दोस्तों, आपने सुर्खी देखा। आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पेज पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के जरिए हमारी जनगणना हमारा विकास का ऐड छपा है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जनगणना होगी। 2024 के आम चुनाव के वक्त या उससे पहले भी या उसके बाद भी हमने कई मर्तबा इस बात की ओर इशारा किया है वीडियो के माध्यम से कि जब जनगणना नहीं होगी तो योजना कैसे तैयार होगा। आपको याद होना चाहिए, और उसकी मिसाल हमने इस तरह से दिया था कि सन 2008 में 6 से 14 साल के बच्चों की गणना की गई थी, जिसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया और उसके आने से समाज के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिला। 100% एजुकेशन की ओर बच्चों को भेजा गया, गार्जियनों को जिम्मेदारी दी गई, 40 के अनुपात पर एक शिक्षक की बहाली सुनिश्चित की गई, जो लगातार आपके सामने देखने को मिलता है और बहाल हो रहे हैं। साथ ही टोला सेवक तालीमी मरकज़ और शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति की गई थी, जिसके तहत इस विभाग में यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला और मिल रहा है। 100% हाजिरी स्कूल में सुनिश्चित हो रही है। ये 2008 के 6 से 14 साल के गणना का परिणाम देश देख रहा है। बहुत दिनों के बाद कोरोना के चलते या जिस वजह से भी जनगणना का मामला देश के सामने आने से रुक गया था, लेकिन पिछले साल सरकार ने जनगणना कराने की बात कही थी, जिसका प्रारूप तैयार कर दिया गया है और आज अधिकांश अखबारों में इस सुर्खी के साथ ऐड छपा है, हमारी जनगणना हमारा विकास। हमने जो भी वीडियो आप लोगों के बीच पेश किया था, इस संदर्भ में आप उसको खंगाल सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि जनगणना क्यों ज़रूरी है, और इस ओर हमने आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराने का भरपूर प्रयास किया था। भारत की सबसे बड़ी जन भागीदारी प्रक्रिया जनगणना 2027 शुरू हो रही है। यह सिर्फ गणना नहीं, यह है विकसित भारत 2047 का आधार। ये सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का। जनगणना का पहला चरण ये होगा, आप लोग इसको समझिए। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना पहले होगी, नंबर दिया जाएगा। अप्रैल से सितंबर 26 तक राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चुनी हुई 30 दिनों की अवधि में हर मकान की जानकारी दर्ज की जाएगी। घर की स्थिति, सुविधाएं और मूलभूत जानकारी संकलित की जाएंगी। आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि जनगणना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि समाज के अंदर वास करने वाले सभी लोगों के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों की जानकारी कलेक्ट की जाती है और फिर उसके बाद योजना तैयार किया जाता है आगामी 5 साल के लिए, फिर आगामी 5 साल के लिए फिर जनगणना कराई जाती है, ताकि देश के अंदर जो है वो तरक्की होती रहे। 100 गणना कैसे करें, यानी यहाँ पर अपने से भी आप कर सकते हैं। 100 गणना सेल्फ इनोमेरेशन ऑनलाइन se.census.government.in पोर्टल पर जाएं तथा SE ID प्राप्त करें। परगणक इनोमेरेटर आपके घर आए तो उनके साथ SE ID साझा करें, यानी 100 गणना जो करेंगे तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। जनगणना से क्या लाभ मिलता है? देखिए, सरकार अंतिम में मानती है कि जनगणना से लाभ होता है, भविष्य की नीतियों का सटीक आधार बनता है। ये बात हमने 2024 के वीडियो में भी बताया है, और उससे पहले जो भी वीडियो जनगणना के ताल्लुक से हमने पेश किया, सब में इस बात की जानकारी दिया है मैंने, जो आज
सरकार ने ऐड में बताया है। संसाधनों का उचित वितरण होता है, सही जगह पर सही योजनाएं चलाई जाती, बेहतर स्कूल, अस्पताल और सड़कें, हर वर्ग और हर क्षेत्र का समुचित विकास होता है। जनगणना बताती है कहाँ जरूरत है, किसे मदद चाहिए और देश को आगे कैसे बढ़ाना है। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 27 में। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। यानी पहला जो होगा वो आपको अप्रैल में होगा, जो सितंबर तक चलेगा, जिसमें मकान की गणना होगी। उसके बाद जो है वो 27 में फिर फरवरी से गणना शुरू हो जाएगी मानव का, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आर्थिक और भी जितनी चीजें पूछी जाएंगी उसके अंदर उनकी जानकारी देनी होगी। आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गोपनीय रखी जाती है। नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं किया जाता। डेटा न टैक्स के लिए न किसी जांच के लिए, सिर्फ राष्ट्र निर्माण के काम आता है। ये नियम के तहत होता है और ये इससे पहले भी हुआ है, उसमें कोई तरह के का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका सहयोग जरूरी है। जब परगणक आए सही और पूरी जानकारी दें। आपकी एक सही जानकारी आने वाले कई वर्षों की योजनाओं की दिशा तय करती है। सही जानकारी दें, गर्व से भाग लें, देश के विकास में साथ चलें। तो ये भारत सरकार का ये ऐड है, ये देखिए, ये पूरा, जिसके अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं उन सभी बातों को हमने आपके सामने पहले भी पेश किया है और अभी भी पेश कर रहा हूं कि जनगणना देश, समाज, राज्य और इंसान के तरक्की का सूत्रधार है। जिस